गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे मीडियन। ठीक है, तो मीडियन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मीन, जिसमें हमने उसके सिंगल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ पढ़ी थी। तो आज हम सेम एज टू द मीडियन करेंगे। ठीक, मीडियन में क्या होगा, मीडियन में भी एक होगी हमारी सिंगल सीरीज़, ठीक है, दैट इज़ इंडिविजुअल। सेकंड है हमारी डिस्क्रीट एंड लास्ट वन है हमारी कॉन्टीन्यूस। सिंगल सीरीज़ वही जिसमें सिर्फ एक ही क्या होगा, टर्म्स होगा, जो एक्स है। डिस्क्रीट में हमारे दो होंगे, एक्स और एफ। और कॉन्टीन्यूस में हमारा होता है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। और एक्स हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, एक्स हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ मिड वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, मिड वैल्यू। जो कैसे निकलता है, क्लास इंटरवल की जो वैल्यूज़ होती हैं दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई टू, मतलब L1 प्लस L2 अपॉन टू। और जैसे मैंने यहाँ पर लिया 0 to 10, तो मीन्स 0 हो जाएगा L1 और 10 हो जाएगा L2। ठीक है, तो 0 प्लस 10, 10 अपॉन टू मतलब 5 हो गया मेरा मिड वैल्यू। ठीक, सिंगल सीरीज फॉर्मूला नोट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 अपॉन टू टर्म। अब देखिए कंडीशंस होती हैं, इनको करने की भी कंडीशंस हैं। आप हर बार n+1 ही नहीं लगाएंगे, रिक्वायर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ और उसमें तो सेम चीज़ें लगेंगी। इसके बाद जो कॉन्टीन्यूस होगी उसमें n/2 फार्मूला हमारा यूज़ होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब देखिए सेकेंड वाला फॉर्मूला, जहाँ m हमारा मीडियन हो जाएगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, जब एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मिसिंग फ्रीक्वेंसी और कंबाइंड मीन भी नोट कर लेंगे। मे भी आने के चांसेस हैं, वैसे बहुत रेयर पूछा जाता है, फिर भी ध्यान रखेंगे इस चीज़ का भी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए जो डिस्क्रीट के लिए है, सेम फॉर्मूला चलेगा n+1 अपॉन टू, इसमें कोई हम चेंजेस नहीं करेंगे। इसमें भी सेम फॉर्मूला चलेगा, m इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 अपॉन टू टर्म। टर्म इसलिए कह रहे हैं कि जो भी आंसर आएगा वो आंसर किस नंबर पे आ रहा है ये हमको वहाँ पे नोट करना है, उस अकॉर्डिंग हमें उसे मार्क करना है। अब यहाँ कौन सा होता है, यहाँ पहले हम निकालेंगे स्मॉल m। स्मॉल m इक्वल्स टू होगा केवल n/2 टर्म। ठीक है, और फिर हम निकालेंगे मेन मीडियन, जो हमारा मीडियन होता है वो हम निकालेंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F। मीडियन जो हमने ऊपर निकाला है ये वाला मीडियन माइनस सी एफ होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सी एफ क्या होगी हमारी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब अगर ऑड नंबर की सीरीज़ है, ठीक हो गया, अगर हमारी ऑड नंबर की सीरीज़ है, मीन्स 1 3 5 7 9 ऐसे सीरीज़ है, मतलब जो नंबर है हमारे, जो टेबल हमें दी है, अगर वो ऑड नंबर में है तो सिंपल फार्मूला यूज़ होंगे। अगर इवन नंबर दी होगी तो फार्मूला चेंज हो जाएंगे। अब देखिए कैसे, एक क्वेश्चन देख रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज़ का। ठीक है, पहले तो फॉर्मूले क्लियर हो गए, फॉर्मूले याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है फाइंड द मीन, मीन निकालना है। तो हमारी डिजिट होंगी 120, 200, 170, 800, 620, 350, 3
375, क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है, 375, 640 एंड लास्ट वन इज 750। मीडियन निकालना है। फॉर्मूला होता है ये, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n इक्वल्स टू कितना दिया है, 9। फॉर्मूला लगाएंगे। सिंगल सीरीज में हमेशा इन्हें काउंट करते हैं, याद रखना, और डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा इनका टोटल जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो टोटल निकालते हैं वो n होता है। ठीक है ना, बार बार स्टार्टिंग से रिवाइज कर रहे हैं हम यही चीज़। फॉर्मूला लगाएंगे, m इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 मतलब 9+1/2 टर्म, m इक्वल्स टू कितना आ गया ये, 10/2 टर्म, m इक्वल्स टू 5th टर्म। इसका मतलब क्या है, अब सबसे पहले सीरीज को ऑर्डर में चेंज करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज को हमेशा किस में चेंज करें हैं, असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू लार्ज। तो अब काउंट कर लो, स्मॉल टू लार्ज, सबसे छोटा 120, फिर 170, 200, 350, 375, 620, 640, 750 and last one is 800। फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, ये है फिफ्थ टर्म, 370 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ये हमारी हो गई इंडिविजुअल सीरीज। ठीक हो गया, क्लियर हो गया ना सिंगल सीरीज का क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है इसके। नेक्स्ट, अब 2 क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो पहले। सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन भी साथ साथ नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन है 500, 550, 490, 450, 520, 400 एंड लास्ट वन है 375। इसमें करना है फाइंड मीन। ठीक हो गया, 500, 550, 490, 450, 520, 400, 375 मीन फाइंड आउट करना है। ठीक, नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब हमारे पास एक और होता है, ये तो था ऑड नंबर में। ठीक है, सीरीज कैसी होगी, ऑड नंबर वाली। सम और विषम संख्याएं होती है ना, वो जो संख्याएं 2 से भागा नहीं जाती, जिन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते नंबर। अब आते हैं जब क्वेश्चंस हमारे इवन नंबर की सीरीज में होंगे। इवन सीरीज क्या होती है, वो नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हैं, वो नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट करें। सेकंड क्वेश्चन है 16, 19, 14, 10, 22, 11, 9। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फॉर्मूला क्या लगता है हमारा, सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में बदल लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा, असेंडिंग ऑर्डर 9 10 11 14 16 19 20 22 असेंडिंग ऑर्डर बन गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, m इक्वल्स टू n+1 टर्म। ठीक है, m इक्वल्स टू
8 प्लस 1/2 टर्म। तो m इक्वल्स टू कितना आ गया 9/2 टर्म, और m इक्वल्स टू कितना आ गया 4। उस समय तो हमारा फिर टर्म आया, तो हमने काउंट करा 1 2 3 4 5 दे दिया। 4 5 तो कोई टर्म ही नहीं होता, तो यहाँ पर इसका दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं मीडियन निकालने के। और क्या निकालेंगे मीडियन में, ये 4 टर्म है, ये 4 लिखा है और जो 5 लिखा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों जो फिफ्थ बाद का टर्म होता है उसके जैसा साइज ऑफ, जिससे आंसर आ रहा है ना 4.5, तो हम इसको ले लेंगे, इस वाले को, ये 4 को ले लेंगे। तो हम लिखेंगे कि साइज ऑफ फोर्थ टर्म, और 4 के बाद क्या आता है 5, साइज ऑफ 5 टर्म। दोनों को लेंगे, ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। समझ रहे हैं, दोनों को लेंगे और ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2। दोनों को लेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2। अब गिनो 4 में क्या नंबर आ रहा है, 4 में नंबर आ रहा है 14। 4 में 1 1 2 3 4 14 आ रहा है। 14 प्लस 14 के साथ 16/2, ऐड कर लो कितना होगा ये 30/2, और m मीडियन कितना हो गया 15। अब ध्यान से सुनो, अगर ये आंसर होता, अगर ये 4.5 की जगह होगा 9.9, तो लोगे 9 टर्म प्लस 10 टर्म। 9 के साथ क्या लोगे 9 और प्लस 10। अगर ये होता 8.5, तो हम लेते 8th टर्म प्लस 9th टर्म। अगर ये होता 7.8, तो इसमें तो लेते ही वही 7 टर्म प्लस 8 टर्म। अगर ये होता 7.2, तो भी हम क्या लेते 7th टर्म प्लस 8th टर्म काउंट करके, ठीक है। अगर ये होता 3.9, तो हम लेते 3 थर्ड टर्म प्लस 4th टर्म, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। ठीक हो गया। होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन नोट करो इसके लिए। टू 45, 230, 265, 236, 220, 250। कैलकुलेट करना है मीडियन। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इंडिविजुअल सीरीज। अब आते हैं डिस्क्रीट पे। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या कहती है, देखो क्वेश्चन देखें। x गिवन होगा, x है हमारा 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी, इसके बाद हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है 2 1 3 7 4। अब सबसे पहले क्वेश्चन लिखें। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मीडियन इक्वल्स टू n+1/2 टर्म। अब n क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल,
टोटल करके कितना आएगा ये 17। तो ये हो गया m इक्वल्स टू 17 प्लस 1/2 टर्म। ठीक हो गया। नेक्स्ट हो गया m इक्वल्स टू 18/2 टर्म और m इक्वल्स टू हो गया 9th टर्म। यही आ गया। 9th टर्म कहाँ पर आएगा, अब कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें सब निकालना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी पड़ती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होती है। देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्लक्चुएट, ऊपर नीचे, छोटे बड़े नंबर होते हैं। फ्रीक्वेंसी में हमेशा नंबर छोटे बड़ा, जैसे 2 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद फिर नंबर बढ़ गया, 3 के बाद फिर नंबर बढ़ गया और फिर नंबर कम हो गया। तो जो बड़े छोटे नंबर एक साथ होते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जब नंबर बढ़ते हुए क्रम में आते हैं, जब नंबर असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब भी नंबर बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में चलेंगे एक सिदाई में, तो उसे हम कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और जब हमारे नंबर्स केवल सिंगल ऑर्डर में होंगे तो हम उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सीरीज में आगे पीछे हो रहे हैं, 2 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6, 6 से 9, 9 से फिर 1, फिर 2, ऐसे। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग नंबर्स होंगे फ्रीक्वेंसी, और जो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे वो होंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं? पहला तो 2 का 2 ऐसे ही आ जाता है, 2 और 1, अब इनको ऐड कर लो, 2 और 1 3, 3 से 3 ऐड करो, कितना 9, 9 से 7 ऐड करो, सॉरी 3 और 3 6, 6 सॉरी, हाँ 6, फिर 6, 6 से 7 ऐड करो 13, और 13 से 4 ऐड करो 17, 13 से 4 ऐड करोगे 17। आ गई बात समझ में? तिरछे में ऐड करते हुए चलेंगे, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखो फर्स्ट वाला 2, दूसरा वाला 2 प्लस 1 3, अब 3 से 3 ऐड कर लो 6, 6 से 7 ऐड कर लो 13, और 13 से 4 ऐड कर लो 17। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट डिजिट होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। अगर ये गलत आ रहे हैं तो मतलब तुम्हारा आंसर गलत है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। ठीक हो गया, याद रखेंगे। अब वो कह रहा है जो हमारा वो आया 9। अब 9 कहाँ पर क्यूमुलेटिव में फॉल करेगा? देखो 2 और 3 के बीच में 9 नहीं आएगा, 3 और 6 के बीच में 9 नहीं आएगा, 6 और 13 के बीच में यहाँ पर आएगा 9th टर्म, यहाँ पर आएगा 9th टर्म। तो जब भी जिन दो नंबर के बीच में ये टर्म आता है उसके ऊपर वाला हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मीडियन होता है। क्या होता है? वो मीडियन होता है, क्योंकि हमारा मीडियन ग्रुप क्या है? ये। तो अब ये जो नीचे वाला नंबर है ये 13 जो है, इसके सामने वाली डिजिट हमारी ये क्या होगी? मीडियन। आ रही है बात समझ में? ये हमारा होगा मीडियन। जिन दो नंबर के बीच में हमारा ये डिजिट लाई करेगा इस लाइन के ऊपर वाला नंबर तो होगा CF, इस लाइन के ऊपर वाला होगा CF, और इसके नीचे वाला जो X सीरीज होगी वो होगा मीडियन। तो हमारा मीडियन कितना है? हमारा मीडियन कितना होगा? 6। आई बात समझ में? ये हमारा मीडियन क्या होगा? 6। ठीक हो गया? आ रही है बात समझ में? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका।
ताकि क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन है, x दिया है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी दी है 7, 14, 18, 36, 51, 54, 52 एंड लास्ट वन इज 20। क्या निकालोगे सबसे पहले? क्या निकालोगे सबसे पहले? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालोगे? 7, 7 का 7, 14 प्लस 7 21, फिर 21 प्लस 18 39, फिर 75, 75 प्लस 51 126, 126 प्लस 54 180, 180 प्लस 52 8 5 13 232, और 232 प्लस 20 252। फॉर्मूला लगा दो, n प्लस 1/2 टर्म, इसका टोटल करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 252। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट डिजिट हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, ठीक है। फॉर्मूले में रख दो m इक्वल्स टू 252 प्लस 1/2 253/2, और ये आ गया 126.5 टर्म। ठीक हो गया। अब 126 क्यूमुलेटिव में किस नंबर पर लाई करेगा? कहाँ पर लाई करेगा? ठीक है, अब ये कहाँ पर लाई करेगा ये देखना है। ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। कहाँ पर लाई करेगा? देखो सबसे पहले ये आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा 126.5, क्योंकि 126 ये हो गया 126.5, तब जाके 180 आएगा। तो अब ये तो क्या हो जाएगी मेरी CF, आगे क्वेश्चन में काम आएगी। इसको तो लाइन के ऊपर वाली CF, लाइन के नीचे वाला 30 मेरा क्या होगा? मीडियन। तो मीडियन कितना हो गया? 30 आंसर। आ गया समझ में? आ गया समझ में? होमवर्क क्वेश्चन x है, x है 10, 11, 12, 13, 14, फ्रीक्वेंसी है 3, 12, 18, 12, 3, ठीक है। लास्ट आ जाते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में। कॉन्टिन्यूस सीरीज की पहचान ही है क्लास इंटरवल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। CI ये गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 30, 30 to 40, और लास्ट वन इज 40 to 50। फ्रीक्वेंसी दी है, इसमें तो मिड वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 4, 2, 7, 9। क्या फाइंड आउट करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। CF 3 का 3, 3 प्लस 4 7, 9, 16 एंड लास्ट वन इज 25। इसका मतलब n इक्वल्स टू भी कितना होगा? 25। टोटल कर लें, वैसे भी 25 ही आएगा। फॉर्मूला लगाएं। सबसे पहले
दो फार्मूले हैं इसमें। पहला फार्मूला लगाएं, m इक्वल्स टू, लगाएं फार्मूला पहला, क्या था फार्मूला भाई? मीडियन का फार्मूला क्या था? n इक्वल्स टू साइज ऑफ n अपॉन 2, ठीक है ना, टर्म। तो m इक्वल्स टू ये हो गया 25 अपॉन 2 टर्म, और m इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा? 25 अपॉन 2 कितना होता है बताओ? 25 अपॉन 2 कितना होगा? 12.5 फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था? दूसरा फॉर्मूला था m इक्वल्स टू, अब ये मेन मीडियन का फॉर्मूला, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन फ्रीक्वेंसी और m माइनस CF, ठीक हो गया। अब सबसे पहले ये 12.5 कहाँ पर आएगा? जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है हमारी, फिर से वही बात, यहाँ पर आएगा 12.5, यहाँ पर आएगा। तो n में नौ, ये क्या बन जाएगा? CF, बार बार बता चुकी हूँ। फ्रीक्वेंसी की लाइन में ये क्या बन जाएगी? फ्रीक्वेंसी, और ये दोनों क्या बन जाएंगे? L1 और L2, L1 L2, ठीक है। वैल्यू रखो, L1 की वैल्यू 30 प्लस 40 माइनस 30 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी? ये 9 ना, सॉरी 7 फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। मीडियन निकाला था 12.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 9। कैलकुलेट करो जल्दी, m इक्वल्स टू 30 को ऐसे ही चलाते चलोगे 10 अपॉन 7, और इसको माइनस करो, कितना होगा ये? कैलकुलेट करो जल्दी से, 12.5 माइनस 9 कितना आ गया? मल्टीप्लाई 3.5, m इक्वल्स टू 30 प्लस 3.5 की मल्टीप्लाई करो 10 से, 35 अपॉन 7, डिवाइड करो। अब 30 को ऐसे ही चलाते चलो, 7 35 से डिवाइड करो, 7 को डिवाइड बाई 7 5, और मीडियन कितना आ गया? 30 प्लस 5 35 इज आंसर। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? यहाँ इसकी इससे मल्टीप्लाई करी है साइड में हमने, 10 मल्टीप्लाई 3.5 करा, तो ये आ गया 35, ठीक हो गया। होमवर्क क्वेश्चन नोट करो, होमवर्क क्वेश्चन नोट करो। होमवर्क क्वेश्चन है क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट नोट करोगे, दैट इज द पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 15, 21, 35, 52, 49, 17, 3 और 1, ठीक है। दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। कैलकुलेट द मीडियन and tell me the answer in the group, ठीक है। ग्रुप और इधर you can send me the personal inbox also, ठीक है। Okay, bye bye, God bless you, thank you to all।